अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इनामुल्लाह है और आज से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन ट्रेनिंग। पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इसके लिए इसलिए जो हमारी ये लैंग्वेज है ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। और इसका एक और भी फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही जो है ईज़ी है, यानी सीखने में बहुत ही आसान है। अगर आप कंपेयर करें जावा या सी शार्प या कोई और लैंग्वेज के साथ, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस है। इसमें हमने एक ही लाइन में, जो हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, एक ही लाइन में करते हैं। अगर हम वो चीज़ जावा में या सी शार्प या सी प्लस प्लस में करेंगे तो हमें कुछ लाइब्रेरीज ऐड करने होंगे, उसके साथ हम इतना बड़ा कोड लिखेंगे कि मैन और ये वो। लेकिन पाइथन में ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इजी है। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इजी है। और इसकी जो एक बड़ी वजह ये भी है कि इसकी जो लैंग्वेज की जो एक खसूसियत ये है कि ये इंग्लिश की तरह ही सेम टू सेम रखी है, इसमें सेमीकोलन नहीं यूज़ होती। हम देखेंगे कि किस तरीके से। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन है क्या। जैसे मैंने बताया कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैंने बताया उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि वो जो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है। तो इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो हाई लेवल होती है। हाई लेवल का मतलब ये होता है कि जो इंसान की समझने के लिए होती है, और फिर उसको हम एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर यूज़ करते हैं ताकि वो मशीन भी उसके लिए समझ जाए। दूसरी बात इसमें यह है कि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि इसकी कोड जो है वो लाइन बाय लाइन रीड होती है। अगर आप देखिए सी प्लस प्लस को या सी शार्प को तो या जावा को, तो वो जो लैंग्वेजेस है वो कंपाइल्ड है, यानी वो पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट करता है। अगर मिसाल के तौर पर उसमें एरर आ जाए तो वो पूरा का पूरा कोड ही पहले चेक करता है, अगर कोई एरर आए तो वहीं पर स्टॉप करता है। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो पहली लाइन को रीड करती है, अगर कोई एरर आई तो नीचे इसको चेक नहीं करती, फिर उसी लाइन को आपने ठीक करना होगा तभी ये नीचे जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। तो पाइथन भी उन्हीं लैंग्वेज में से हैं, जैसे कि PHP है, वो भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इस तरीके से जो पाइथन है वो भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी लाइन बाय लाइन इसकी कोड रीड होती है। दूसरी बड़ी जो ज़बरदस्त बात है कि वो ये लैंग्वेज जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी इसको हम यूज़ करते हैं, अगर इसमें हम कोई चीज़ बनाएं तो वो विंडो में भी यूज़ होगी, लिनक्स में भी, यूनिक्स में भी और मैकिंटॉश में भी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इस तरीके से जावा भी है और PHP भी है। और दूसरी जो एक तीसरी बात ये है कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, यानी ये इसकी कोई पेमेंट नहीं होती और ये ओपन सोर्स है, यानी सारा कोड इसके अवेलेबल होता है। तो ये भी वजह है। और जो एक और बड़ी वजह है वो ये है कि इसकी जो लाइब्रेरीज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। अगर हम कंपेयर करें जावा के साथ या जैसे मैंने बताया कि सी प्लस प्लस के साथ, तो उनसे भी ये काफ़ी बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जो जिन्होंने पाइथन ने सारी लैंग्वेज को पीछे छोड़ दिया। और एक और बड़ी खुसूसियत ये है कि जो इसमें हम GUI प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, यानी जो ग्राफिकल डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह होते हैं वो भी हम पाइथन में बना सकते हैं। तो अब आती है कि हम पाइथन को क्यों यूज़ करें, यानी जावा भी है उसमें भी हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कर सकते हैं, और जो है सी शार्प भी है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि एक तो ये है कि ये एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक जावा, सी प्लस प्लस और सी शार्प वगैरह, ये बहुत ही ईजी है। हम देखेंगे कि
किस तरीके से ये ईज़ी है, यानी आपको मज़ा आएगा कि मुझे पाइथन पहले क्यों नहीं किसी ने सिखाई। और अब हम बात करते हैं कि इसमें जो GUI होती है, मैंने आपको बताया कि GUI हम बनाते हैं इसमें, उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जो इस पाइथन में हम जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बिल्ट इन आती है। और भी लाइब्रेरीज़ है और उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं tkinter। ये जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही इंस्टॉल होती है, तो ये बहुत ही पॉपुलर है। और एक तो ये है कि इसके साथ ही ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, हमें किसी एक्सटर्नल फाइल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये एक आसान भी है, तो इसको हम कहते हैं tkinter। और भी लाइब्रेरीज़ है GUI के लिए जो हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी इस पाइथन में हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है वो है फ्लास्क और Django। और भी है लेकिन ये दोनों काफ़ी पॉपुलर है। ये भी एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के लिए पाइथन में। और अब बात यह है कि क्या हम इसमें गेम भी बना सकते हैं। बिल्कुल, आप इसमें गेम डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। और किस लाइब्रेरी से? पाईगेम लाइब्रेरी से। और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने जो बहुत ही पॉपुलर है वो है पाईगेम, जिस पे हम गेम्स वगैरह बनाते हैं पाइथन लैंग्वेज की मदद से। उसके साथ अगर हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें, क्या मतलब इसका? अगर आपने देखा हो अक्सर हम एक्सेल में शीट्स बनाते हैं, यानी ग्राफ्स, बार चार्ट और पाई चार्ट वगैरह, इन चीज़ों के लिए भी हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक जो है लाइब्रेरी है, इसको हम कहते हैं मैटप्लॉटलिब। और भी हो सकते हैं लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर है, आसान भी है, तो इसको हम यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। और जो एक और भी खुसूसियत है जिसको हम कहते हैं मालिकुलर बायोलॉजी, यानी इसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन को। इसके लिए हम जो मॉड्यूल कहते हैं या लाइब्रेरी कह लें वो हम कहते हैं बायो पाइथन। शायद और भी हो, अभी नई नई आ रही है। तो ये जो बायो पाइथन क्या करता है, इसमें हम रिसर्चेस करते हैं जैसे DNA वगैरह, ये सारा कुछ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बायो पाइथन, पाइथन लैंग्वेज में ही उसको फिर करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक कंप्यूटिंग की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, या इस तरीके से जो भी मशीन तरह की कुछ चीज़ें होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास जो बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरीज़ है यानी मॉड्यूल्स है, उसको हम कहते हैं नमपाई, पांडास एक्सेट्रा। और भी हो सकते हैं और है भी। तो ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं, नमपाई और पांडास, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। और अगर आप कभी यूट्यूब पे या गूगल पे जाएं, अगर आप सर्च करें कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए क्या यूज़ करना चाहिए पाइथन में, तो आप देखेंगे कि नमपाई और पांडास जो है वो लाजमन आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी, पाइथन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP के लिए भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो यानी मॉड्यूल कह लें या लाइब्रेरी कह लें NITK, और भी हो सकते हैं लेकिन ये एक जो मैं लाइब्रेरी यहाँ पर जो मॉड्यूल्स में मेंशन कर रहा हूँ वो पॉपुलर है और इजी भी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो NLP भी जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इस तरह की जो चीज़ों में वो हम यूज़ करते हैं NLP को, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। तो इसके लिए जो पॉपुलर लाइब्रेरी है वो है NITK, उसको यूज़ करती है पाइथन लैंग्वेज में। और फिर NLP के लिए जो प्रोग्रामिंग करनी है वो हम पाइथन में ही करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको दिखाया कि हम पाइथन क्यों यूज़ करें। और अगर आप देखिए तो कितनी ज़बरदस्त फ़ीचर्स है। इसके अलावा भी और फीचर्स है, अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन इसको हम हैकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जो हाई लेवल के हैकर्स होते हैं यानी ब्लैक हैट और एथिकल हैकर्स, तो वो भी पाइथन को यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज है, तो इसलिए ये हर फील्ड को टच करती है। इसीलिए ये इतनी पॉपुलर बन गई है कि जावा को और C# को इन्होंने पीछे ही छोड़ दिया है।
और सारे लोग जो आजकल ये इसकी वो है कि पाइथन और पाइथन और पाइथन, तो इसलिए ये मैंने तो थोड़ी बहुत चीज़ें मेंशन की है यहाँ पर, लेकिन इससे और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं पाइथन की। इस कोर्स में हम पाइथन को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके साथ लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और इसकी GUI की अलग कोर्स मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि हम इसको GUI में किस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी कोर्सेज बनाऊंगा, लेकिन पहले हम यही पर बात करते हैं कि हम पहले उनके लिए जो आगे हम जाएंगे तो उनके लिए हमें पाइथन की नॉलेज होना ज़रूरी है। इस कोर्स को अगर आप इस कोर्स को ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो भी सही है, लेकिन अगर है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सारा कुछ। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है और जो भी सारा कुछ है प्रोग्रामिंग में वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कोर्स में।